हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो यानी आज की इस वीडियो से हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just for food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. यानी कि आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि जो खाना है, कपड़े हैं, फूड आइटम्स है, जो खाना है, उनमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हर जगह हैं। और खाली क्लॉथ्स और फूड्स में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे अगल बगल, जैसे चेयर, बुलक कार्ट, बर्तन, किताबें, कपड़े, साइकिल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें से उनमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है। तो क्या होता है कि उनमें काफ़ी वो अलग अलग शेप के होते हैं, काफ़ी अलग अलग कलर्स के होते हैं। यानी कि आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें होंगी जो अलग अलग टाइप की होती हैं, वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट शेप की होती हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, and earthen pitcher. घड़ा यानी कि जो घड़ा होता है उसको हम लोग अर्थन पिक्चर भी कहते हैं। तो आप लोग देखिए अपने आसपास और आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि राउंड शेप में है। अब राउंड शेप में जैसे कोई बॉल हो गई, कोई रबर बॉल या कोई फुटबॉल या कोई ग्लास मार्बल, और या कोई ऑरेंज है या एप्पल है, यानी कोई भी चीज़ जो कि ऑरेंज होनी चाहिए, या अर्दन पिक्चर यानी कोई घड़ा भी होना चाहिए। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics: bucket, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. यानी कि और हम लोग को मतलब कि जो भी ग्रुप्स के जैसे प्लास्टिक, ऐसे हम लोग को ऐसे आइटम सेलेक्ट करने हैं जो कि प्लास्टिक के बने हो। अब चाहे वो कुछ भी बना हो प्लास्टिक से, प्लास्टिक का शार्पनर होता है वो हो, या पाइप हो, या फिर लंच बॉक्सेस होता है, या फिर बाल्टी, बकेट्स होती हैं, जो वाटर कंटेनर्स होते हैं, वो भी, जो भी चीज़ जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, उन सबको हम लोग को क्या करना है, ग्रुप्ड करना है। ग्रुप मतलब कि एक ग्रुप में रखना है, उनको एक ग्रुप में रख देना। ऑल ऑब्जेक्ट्स around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil. Can you think more examples of materials? यानी कि आप लोग अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसपास देखिए और उनके वो किस मटेरियल से बने हुए वो भी देखिए। यानी कि बहुत सारे चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे कि कोई चीज़ ग्लास की बनी है, तो कोई चीज़ प्लास्टिक की, कोई चीज़ मेटल की, कोई चीज़ वुड की, कोई चीज़ कॉटन की, कोई चीज़ पेपर की, कोई चीज़ मड की, कोई चीज़ मिट्टी की। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको सर्च करने हैं, आपको ढूंढने हैं। तो इधर हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। तो चलिए इससे भी कर लेते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच ऑफ अस could get some every day
objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractors, road. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. अब आप इधर समझिए। अरे ये एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है कि आप लोग अपने अगल बगल देखिए और उन सब चीज़ों को उनके ग्रुप में बदल दिए। आप लोग अपनी क्लास पे जाइए और ऐसी चीज़ बताइए जो कि हम लोग क्लास में भी नहीं जाते, जैसे वुड कटर। ये एक एक्टिविटी है, ऐसी ही है, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है, ऐसी है थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए। तो टॉपिक पे आते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द। तो यहाँ तक खाली वही है एक्टिविटी। हम लोग अपने टॉपिक्स में आते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1। Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. यानी ये भी एक उसी क्या कहते हैं एक्टिविटी का पार्ट है कि क्या है इनमें से कि आपको बहुत सारे आइटम्स को सेलेक्ट करना, उनके में क्या कौन कौन से मटेरियल लगा है उन्हें भी लगाना। तो ऐसी एक हमारी एक्टिविटी मतलब कि एक टेबल है वो यहाँ पर दी गई है। तो क्या है इसमें कि आपको कोई ऑब्जेक्ट रखना है और फिर उसमें बताना उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ। जैसे कि एक प्लेट, उसमें स्टील यूज़ हुई, ग्लास यूज़ हुआ, प्लास्टिक यूज़ हुआ, और भी बहुत अलग अलग प्लेट मतलब थाली। और जो पेन है उसमें प्लास्टिक हुआ है, मेटल हुआ है। तो ये सब है। फिर हमारी एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 2। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of this material and list them in column 2. तो इसमें क्या है कि जो ये जो एक्टिविटीज़ में जो ये टेबल 2.2 है, इसमें भी आपको वही करना है कि जो जो चीज़ आपको मिली उसमें क्या क्या चीज़ लगी है, वो सारी चीज़ आपको उसमें बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पेपर से क्या क्या चीज़ बन सकती है, जैसे लेदर है, लेदर से क्या क्या, लेदर से जैकेट्स बन सकती है, शूज़ बन सकते हैं, और और भी बहुत सारे आइटम्स है वो सब लेदर से बन सकते हैं। तो आपको वैसे करना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है, प्लास्टिक से बॉटल्स बन सकती है, फ्रेम आते हैं फ़ोटो फ्रेम्स वो भी बन सकते हैं, और टॉयज़ होते हैं टॉयज़ बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि प्लास्टिक से भी बन सकता है। तो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made of a single material, and objects could also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given objects? It seems we need it seems that we need to know more about different materials.
हाँ, तो अब इसमें क्या है कि यही बोला जा रहा है कि हर एक मटेरियल्स के बारे में ये एक एक्टिविटी 2 इसमें यही बोला गया है, जो कि हमने आपको अभी टेबल्स में बताया था कि क्या क्या करना है। तो वही जो मटेरियल है उनको बताना है कि वो क्या क्या आप, और एक मटेरियल से एक चीज़ खाली एक ही मटेरियल से बन सकती है और उसमें दूसरे मटेरियल का कोई यूज़ नहीं होता। ये एक एक्टिविटी है, इसमें काफ़ी, इससे हमारा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा पर इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। तो क्या है कि इसमें क्या है कि जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, कि जैसे कि एक मटेरियल है, वो उसी एक मटेरियल से कई सारे आइटम्स बन जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स है जिनमें कई सारे मटेरियल्स जोड़ करके फिर वो आइटम बनता है। और ये हमें ये पता चलता है कि हम लोग और भी इनके बारे में डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जान सकेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इसे हम लोग कवर करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड why a tumbler is not made with a piece of cloth? Keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such material that will hold water. Similarly, it could not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose of which the object is to be used. So what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. यानी कि अब इधर बोला जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक टम्बलर होता है, टम्बलर मतलब ग्लास, तो वो जो टम्बलर होता है वो किसी क्लॉथ के पीस से क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो इससे इसलिए नहीं बना होता। ये देखिए एक गर्ल है, फिगर 2.2, इसमें क्या है कि इसने एक क्लॉथ के टम्बलर में पानी डाला और पानी वो निकल रहा है, क्यों, क्योंकि इसलिए कभी भी जो क्लॉथ का जो टम्बलर होता है उसे यूज़ नहीं करा जाता, उसे बनाया भी नहीं जाता। उसके लिए जैसे प्लास्टिक हो गया और मेटल हो गया, ग्लास हो गया, इससे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टम्बलर है ये लिक्विड को रखने के लिए होता है। अगर जो टम्बलर है अगर वो सिली होगा तो उससे क्या होगा, जो पानी है या मिल्क है, कुछ भी रखते हैं आप लोग, तो वो निकल सकता है, उससे गिर सकता है, इसलिए हम लोग नहीं करते। तो इसी में जो जितनी भी में प्रॉपर्टीज़ है कि कौन सी प्रॉपर्टी का आइटम यहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा नहीं है, वो अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है अपीयरेंस, तो इसे कवर करते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन appears different from copper or aluminium at the same time. There may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो आपस में काफ़ी अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि वुड बहुत ही डिफरेंट दिखता है, बहुत ही अलग दिखता है किसके, आयरन से। जो आयरन से वो काफ़ी डिफरेंट दिखता है किससे, कॉपर और एल्यूमिनियम से। तो क्या है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की, ये सब जो वुड है उसके साथ बिल्कुल भी सेम इनकी जो इनकी जो भी क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से अपीयरेंस नहीं करती। अपीयरेंस मतलब कि मैच नहीं करती। तो इधर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3, तो इसमें क्या, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट्स, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. Do you notice such a shine of luster
in the other materials, cut them anyway, as you can repeat this in the class with as many materials as possible, and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. यानी कि इधर क्या है कि जो भी आप लोग बहुत सारे स्मॉल पीसेस को कवर मतलब कलेक्ट करिए, उनमें से जो पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, एल्यूमिनियम, कॉपर वायर, चॉक, एल्यूमिनियम शीट, तो इन सब में से जो आप सब कुछ इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, और फिर अगर ये चमके तो जो भी चीज़ शाइन करे उनको आप लोग एक जगह रख लीजिए, और फिर इन सब चीज़ों को काटिएगा। तो जो जहाँ से आप लोग काटेंगे, जो फ्रेशली कट सरफेस होगा, वहाँ क्या होगा, वह शाइनी शाइनी सा हो जाएगा, वो चमकने लगेगा। तो उसको भी आप लोग को शाइनी ऑब्जेक्ट्स में रख लेना है। और क्या होगा कि आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ करने हैं, बहुत सारे मटेरियल्स के साथ करने हैं, और ये आपको अपनी क्लास में भी करना है। और इसके लिए आपको जो लस्टर है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपका जो भी मटेरियल्स है उसमें जो सैंड पेपर होता है उसको काफ़ी अच्छे से रब करें, तो उसमें जो आपका लस्टर है वो काफ़ी अच्छे से दिख जाएगा। ये आप लोग फिगर 2.3 में दिख सकते हैं। ये जो है ये लस्टर कैसा, इफ़ दे हैव लस्टर, अगर लस्टर है तो ये कट जाएगा। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड appear dull because of action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अब आप इधर समझिए, यानी कि बहुत सारे जो लोग मटेरियल्स होते हैं उनमें लस्टर होता ही है, और वो उनमें से काफ़ी सारे मेटल्स ही होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं। और क्या होता है कि ये बहुत सारे जो भी मटेरियल्स होते हैं वो अपनी जो उनकी शाइन है उससे खो देते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जो उनके साथ जो फ्रिक्शन होता है किसका, एयर का, और एक्शन जो होता है एयर का और मॉइस्चर का, इसके कारण उनकी जो शाइन होती है वो चली जाती है। लेकिन जब भी आप लोग कहीं वर्कशॉप में जाते होंगे या आप कहीं आयरन स्मिथ में जाएंगे, तो वहाँ क्या देखेंगे, वर्कशॉप या आयरन स्मिथ में, वहाँ पे जब भी किसी आयरन को काटा जाता है तो क्या वो उस जगह से शाइन होने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि उनमें भी लस्टर है। फिर हमारा एक और टॉपिक है हार्डनेस। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or objects, you can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describes the appearance of the material? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लीजिए या मटेरियल्स को लीजिए, उसको प्रेस करें तो उनमें काफ़ी सारे जो मटेरियल्स होंगे वो मतलब कि वो प्रेस नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आसानी से प्रेस हो जाएंगे। तो इसको आप लोग एक मेटल की से स्क्रैच करने के लिए ट्राई करना है, जैसे कि वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल और चॉक।
यानी कि इन सब मटेरियल्स में आप लोग स्क्रैच करने की कोशिश करना एक मेटल की से। फिर आपको जो अच्छे से कंप्रेस हो जाएगा या स्क्रैच्ड हो जाएगा अच्छे से, वो कहलाएंगे क्या, सॉफ्ट। और जो बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कत होगी उनमें, जैसे आसानी से वो स्क्रैच नहीं होंगे या कंप्रेस नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हार्ड। ऐसे एग्जांपल है जैसे कि कॉटन या स्पॉन्ज होती है, वो सॉफ्ट होती है, उसको इजीली से हम लोग प्रेस कर देते हैं। लेकिन जो आयरन होता है वो हार्ड होता है, इसलिए हम लोग उसको इजीली से आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनमें बहुत सारी जो आप लोग को जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, जैसे लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ। तो आप लोग क्या और भी सारी जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक और टॉपिक है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो इसमें एक एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, जो चलिए उसे पढ़ते हैं। Collect samples of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand, and sawdust. Take 5 glass or beakers. Fill each one of them about two-thirds with water and a small amount, a spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substance. Add to water. Note your observation as shown in table 2.3. अब इधर तो फिर इधर और है, यू विल नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स हैव कम्प्लीटली disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after wasted for a long time. The substances are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water? तो अब इधर समझिए कि क्या कह रहा है कि आप लोग बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट करिए, जैसे कि शुगर को, नमक को, चॉक पाउडर को, सैंड को, सॉ डस्ट को, यानी डस्ट ही होती है, और इनको 5 ग्लासेस में भर के रख दीजिए, बीकर्स में भर के रख दीजिए, और इनमें 2/3 वाटर फिल कर दीजिए, भर दीजिए, और इनको ये जो जितने भी चीज़ें इनको एक स्पून में रख कर के पानी में डाल दीजिए। और फिर कुछ वक्त के बाद आप लोग जब देखेंगे तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे इस टेबल में रखिए। तो क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ हैं जो कि घुल जाएंगी पानी में, वो क्या आ जाएंगी, उन्हें हम लोग कहेंगे सॉल्यूबल। सॉल्यूबल वो चीज़ होती है जो कि पानी में घुल जाती है, और जो चीज़ें नहीं घुलेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल वो चीज़ होती है जो कि घुलती नहीं है पानी में। तो इसमें एक टेबल भी दी गई, टेबल 2.3, उसे समझते हैं। तो उसमें क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट में क्या है कि सॉल्ट डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से पानी में डिसअपियर यानी घुल गया, यानी सॉल्ट सॉल्यूबल है। फिर शुगर क्या होगा, शुगर भी पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, चीनी भी पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगी, इसलिए चीनी क्या हुई, सॉल्यूबल हुई। फिर है सैंड। सैंड पानी में नहीं घुलेगी, यानी सैंड पानी के नीचे चली जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, लेकिन सैंड पानी में नहीं घुलेगी, इसलिए वो क्या है, इनसॉल्यूबल। फिर क्या है, चॉक पाउडर। जो चॉक पाउडर है वो भी पानी में घुल जाएगी, और वो सॉल्यूबल कहलाएगी। और ये जो आखिरी है, लास्ट सॉडस्ट, ये आप बताइएगा कि ये घुलेगी या नहीं घुलेगी। तो यहाँ पे हमारी एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। Take a glass, a tumbler, fill it up to half with water. Add a few spoonfuls of a liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe
whether the liquid mixed with water. Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observation in table 2.4. यानी कि अब यहाँ पे क्या है, आपको कई सारे एग्जांपल्स कलेक्ट करने, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन या कोई अलग लिक्विड, और इससे आप लोग को एक टम्बलर या ग्लास में भर लेना है और फिर थोड़ी देर बाद आप लोग को एक एक चम्मच डालना। फिर आपको क्या करना है, आपको उसमें घोल देना है अच्छे से। फिर 5 मिनट्स के लिए वहाँ पे खड़े रहना है, और फिर जो वहाँ पे जो कुछ भी होगा, जो भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसे आप लोग जो टेबल 2.4 है उसमें आप लोग बताइएगा। तो जो विनेगर है ये मिक्स वेल हो जाएगा, यानी अच्छी तरीके से घुल जाएगा। जो लेमन जूस है ये भी अच्छी तरीके से घुल जाएगा। और ये वाली टेबल है 2.4, ये आपको क्या बताती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, यानी कि इनमें से जो भी चीज़ है ये पानी में घुलेंगी या नहीं घुलेंगी। तो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। सम गैसेस आर soluble in water whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. यानी कि जैसे बहुत सारी गैसेस होती है जो कि सॉल्यूबल होती है। सॉल्यूबल वो चीज़ होती है जो कि पानी में घुल जाती है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट गैस है कौन सी, ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पानी में इजीली घुल जाती है। और इसका घुलना इतना ज़रूरी है क्योंकि जो पानी में जितने भी प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन की उनको यहीं से ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। जितने भी एनिमल्स हैं, फिश है, ये सब उनको ऑक्सीजन यहीं से प्रोवाइड होता है। जो फिश कैसे सांस लेती है हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया है। अब एक और हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स में नॉट फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो इसे भी कंप्लीट करते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquids. In activity 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, a few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of these? यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आप लोगों ने एक्टिविटी 4 करते हुए ये देखा होगा, आप लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उन्हें जब पानी से आप लोगों ने अलग करा होगा तो वो सब नोटिस करा होगा कि सम लिक्विड जो होंगे वो सब उसमें मिल गए होंगे। तो जो एक्टिविटी 5 है उसमें क्या है कि जो मटेरियल्स हैं उनमें कुछ मटेरियल्स वाटर में मिक्स नहीं हुए और वो पानी में फ्लोट करते रहे, और कुछ जो थे वो मे हैव संक, यानी वो संक बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट, यानी कि कुछ जो थे वो डूब गए थे पानी के अंदर पूरी तरीके से। तो आप लोगों ने जब भी कोई कैन वैन होता है या कोई भी ड्राई लीव्स होती जो भी पॉन्ड में गिरती है तो क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर रहते हैं, लेकिन जब भी कोई कॉइन या आप लोग कोई भी की या मेटल की कोई भी चीज़ डालते हैं पानी में तो वो डूब जाती है। बूझो would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? यानी कि जो बूझो है उसको वो कह रहा है कि आप लोग उसको ये एग्जांपल दो, वुड लाइक यू टू गिव हिम, यानी वो चाहता है कि आप लोग उसको कुछ 5 एग्जांपल दो कि जो चीज़ पानी में डूब जाती है और जो चीज़ पानी में फ्लोट करती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये भी कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि ट्रांसपेरेंसी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।